लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। जी हां, ये यूपी का सेमीफाइनल है। 2022 के चुनाव के पहले हो रहे इस पंचायत चुनाव में क्या है मूड, लेकिन किसका पलड़ा रहेगा भारी? किस वक्त हम इटावा में हैं, मैनपुरी फिरोजाबाद के बाद हम पहुंचे हैं इटावा और हमारे साथ हैं अंशुल यादव। जी हां, अखिलेश यादव के भाई हैं और चुनाव मैदान में हैं। शायद इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें परिवार में कोई विवाद नहीं है। इनके नाम पर शिवपाल यादव ने मुहर लगाई, पार्टी की तरफ से भी हैं। अंशुल जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बताइए कि ऐसा क्या है कि आपके नाम को शिवपाल यादव ने भी आगे बढ़ाया है और आपके नाम पर पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हम लोगों ने इटावा के स्तर पर एक गठबंधन बनाया है, सहमति बनाई है और समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इटावा जिले स्तर पर हम लोगों ने उनसे बात कर एक सहमति बनाकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समाजवादी पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ। तो ये सहमति बनानी पड़ रही है परिवार के भीतर, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही कैंडिडेट हो, सहमति बनाने की कोई जरूरत ना पड़े? इटावा में तो एक ही कैंडिडेट है, सपा के और बसपा के दोनों के लगभग एक ही कैंडिडेट हैं और मुझे लगता है कि इटावा की जनता समाजवादी पार्टी और दोनों लोगों ने मिलकर सहमति बनाई है, इसके कैंडिडेट को चुनेगी और चुनाव जिताएगी। तो यहाँ आपके विरोध में कौन है? बीजेपी है या कोई और है? किससे आपका मुकाबला है? बसपा है, कांग्रेस है, किससे मुकाबला? देखिए, हमें तो नहीं लगता इटावा में कोई हमारा मुकाबला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 24 सीटों का लक्ष्य दिया है, तो हमें लगता है कि इटावा की 24 की 24 सीट समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है इटावा में, ये गठबंधन जीतने का काम करेगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं गठबंधन हुआ है, क्या सचमुच ये गठबंधन हुआ है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है? ये सिर्फ इटावा स्तर पर हमने और उनके नेताओं ने सहमति बनाई है और हमने और बसपा के नेताओं ने मिलकर इटावा के लेवल पर हम लोगों ने एक सहमति बनाकर ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ आपकी सीट पर है या सभी 24 सीटों पर? ये सिर्फ इटावा जिले की सीटों पर मैंने बसपा के साथ मिलकर बातचीत कर एक सहमति बनाकर एक दोनों दल के मिलाकर सहमति थी, जो दोनों दल के लिए अच्छे कैंडिडेट हो उनको चुना है। तो क्या इसको एक माना जाए रास्ता कि 2022 के चुनाव में कुछ इसी तरीके का सहमति, परिवार के बीच इसी तरीके का संबंध की एक शुरुआत है? क्योंकि शुरुआत इटावा से हुई, अभी तक तो बिल्कुल दोनों दो ध्रुव बने हुए हैं। नहीं, केवल इटावा के लिए ये सहमति एक बनी है मेरी और बसपा से, और आगे के लिए जो भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। होगा कुछ लग रहा है? अब ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई चर्चा है क्या कि इस चुनाव के बाद चाचा भतीजा यानी कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ बैठेंगे, परिवार का एक दबाव है और 2022 के चुनाव के पहले परिवार में एका होगी? अब ये तो वही लोग बैठ के तय कर सकते हैं, परिवार के बड़े लोग, दोनों पार्टी के नेता, और जो पार्टी के लिए बेहतर होगा, प्रदेश की जनता के लिए बेहतर होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके हित में निर्णय लेंगे। लेकिन पहली बार दिखा है कि बीजेपी ने आपके परिवार में भी सेंध लगा दी है। संध्या यादव, जो कि धर्मेंद्र जी की सगी बड़ी बहन है, वो बाकायदा बीजेपी से लड़ रही हैं। मैंने परिवार से कोई भी आदमी औपचारिक तौर पर बीजेपी का सदस्य बनकर लड़े, ये तो पहली बार है। देखिए, अब हो सकता है किसी कारणवश वो चुनाव लड़ रही हों, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी और परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और मैनपुरी में दोबारा समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। लेकिन परिवार में बिखराव तो दिखाई दे रहा है? नहीं, परिवार में कोई बिखराव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पर थोड़ा सा बिखराव हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन पारिवारिक जहां बात आएगी वहां सब लोग एक दूसरे के प्रति जब भी मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो तो परिवार की बात हुई। हमने मैनपुरी देख लिया, फिरोजाबाद में भी हरिओम यादव और उनका परिवार पूरी तरीके से खिलाफ है, या ये कह लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी और प्रसपा बिल्कुल अलग अलग वहां लड़ रहे हैं। तो इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि इन 3 जिलों को आपका परिवार कहा जाता है कि तीनों जिलों में आप लोगों का गढ़ है, आपका परिवार का क्षेत्र है, लेकिन सब अलग अलग लड़ रहे हैं।
मेरे को अभी और जिलों की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने जिले में इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि हर जिले में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर प्रत्याशी जीत कर आएंगे, चाहे मैनपुरी हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे एटा हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे फरकाबाद हो, सब जगह समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि इटावा और सैफई ऐसे गांव, ऐसे ब्लॉक हैं जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह ब्लॉक है, वहाँ पर काम क्या बचे हैं कि आप करेंगे? देखिए, ये बात सच्चाई है। इटावा समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह जिला है और सैफई ब्लॉक से लेके उसके अलावा भी कम से कम 7 ब्लॉक और इटावा जिले में आते हैं और काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता और लोगों की अपेक्षाएं हैं बहुत सारी, जो सत्ता में रहने के बाद भी आज तक बहुत सी लोगों की पूरी नहीं हो पाई। और पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से जनता बहुत निराश है। आप इटावा किसी भी गांव में चले जाएंगे, कुछ नहीं, आप सिर्फ एक बात कर लीजिएगा, बिजली की क्या स्थिति है, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा कि किस तरह से बिजली के नाम पर इटावा जिले में हर गांव में लूट मचाई गई है, जबरदस्ती लोगों के साथ वसूली की गई है, हर तरह से अन्याय करने का काम इस सरकार ने किया है। और आज भी प्रशासन के लोग, सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर, जिसके मन में ऊपर आता है, मैं आज भी अभी एक गांव में था, वहां पर एक बेचारा दुखियारा आया कि उसके बेटे को ऊपर आज तक एक भी मुकदमा नहीं है और उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दी गई, उसे जेल भेज दिया गया। आप 10,000 रुपये दे दीजिए, आपको कोई मुकदमा नहीं लगेगा। ये स्थिति है इटावा जिले की, मैं बता रहा हूँ, जो पिछले 4.5 साल के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इटावा में हुई है। ये सब मुद्दे होंगे, ये सारे मुद्दे बनेंगे। और साथ ही मैं कल रात की आपको घटना बताता हूँ। समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी एक वोट मांगने निकला हुआ था अपने क्षेत्र में, पाल समाज, बघेल समाज से आता, बेचारा बहुत गरीब है, बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसकी 2 गाड़ियों को पकड़ लिया और उसको रात को थाने में बिठा दिया, जिससे वो प्रचार न कर पाए। लोगों के जनसंपर्क में जा रहा था, सारे समाजवादी साथी थाने पहुंचे, थाने घेराव किया गया, तब जाकर उस बघेल समाज का वो प्रत्याशी था उसको छोड़ा गया। जो समाज अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ देता आया, उसी समाज के लोगों पर अन्याय हो रहा है। तो वो सारे लोग सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है उन सारे लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आगामी चुनाव में, इस पंचायत चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सारे लोग मिलकर साथ देंगे। आखिरी सवाल, परिवार एक होगा? परिवार एक है। 2022 का जो राजनीतिक जो भी गठबंधन होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंशुल यादव, परिवार के सदस्य, यादव परिवार के, अखिलेश यादव के भाई, और बहुत होपफुल हैं कि जो गठबंधन इस बार शुरू हुआ है इस पंचायत चुनाव में इटावा में, जहां पर एक अनकहा गठबंधन बन चुका है, सभी 24 सीटों पर सहमति से उम्मीदवार उतारे गए हैं, आने वाले वक्त में यही वो लाइन होगी जिससे शायद परिवार में भी एकता होगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक, इटावा।